हमने प्रीवियस वीडियो दैट इज़ पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस किया था कि एज अ न्यू इन्वेस्टर अगर आप हो तो आप ग्रुप ए एंड बी कंपनी को ही अभी फ़िलहाल के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए और ट्रेडिंग के लिए सिलेक्शन कीजिए। ग्रुप एस टी एक्स जेड वगैरह को इग्नोर कीजिए। जैसे जैसे आपको स्टॉक मार्केट में शेयर बाज़ार में नॉलेज गेन होते ही जाता है तब आप एस टी एक्स जेड कैटेगरी को एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि ग्रुप ए और बी की जो कंपनियां होती है थोड़ी लेस रिस्की और वॉलेटाइल होती है एज़ कम्पेयर टू एस टी एक्स जो ज़्यादा रिस्की और वॉलेटाइल होती है। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं इसी दौरान को। अभी आपने नॉर्मली सुना होगा आज मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे गया, तो मार्केट एग्जैक्टली होता क्या है। तो हमने डिस्कस किया कि कोई भी शेयर को लिस्ट करवाना होता है तो एनएससी और बीएसई पे वो लिस्ट करवाते हैं। तो एनएससी और बीएसई एक सेपरेट सिंगल कंपनी, डिफरेंट सेपरेट कंपनी है, तो उसके अंदर उन लोग के जो इंडेक्स होते हैं या इंडाइजेस बोलते हैं उसमें उसको लिस्ट करना पड़ता है। जैसे एनएससी है तो एनएससी का निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, उसको जैसे हम बोलते हैं मार्केट ऊपर गया तो ये ऊपर जाता है तो शेयर ऊपर जाते हैं, ये नीचे जाता है तो शेयर नीचे, ऐसा माना जाता है। तो निफ्टी 50 में 50 कंपनी, इंडिया की टॉप 50 कंपनी इसमें शामिल होती है। फिर नेक्स्ट बीएसई, तो उसका अपना सेपरेट इंडेक्स है, जैसे इसको आप मार्केट भी बोल सकते हैं, जैसे बीएसई सेंसेक्स 100। तो ये जो निफ्टी 50 है, बीएसई सेंसेक्स 100 है, ये पॉपुलर मेजर है, इसको हम इंडेक्स या मार्केट या इंडाइजेस बोलते हैं। तो इसके ऊपर इसके अंदर सब स्टॉक इंक्लूड होते हैं। तो वैसे ही निफ्टी के भी अपने अपने और बहुत सारे इंडेक्स या मार्केट आप बोल सकते हैं, जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी बैंक है, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स है, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स है, ऐसे बहुत सारे इंडेक्सेज हैं। तो इसके अंदर सब अलग अलग कैटेगरी की कंपनी इसमें इंक्लूड होती है। वैसे बीएसई के भी बहुत सारे इंडेक्स हैं, जैसे बीएसई सेंसेक्स 100, बीएसई 50, बीएसई 500, बहुत सारे ऐसे इंडेक्स है जिसमें कंपनी लिस्ट होती है और इसमें ट्रेडिंग होती है, उसके बाद ही आप ट्रेड ले सकते हो। तो हमने डिस्कस किया। तो अब आप बोलोगे कि ग्रुप ए और बी कंपनी में कहाँ से ढूंढने बैठो, तो ये निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 है, इसके अंदर नॉर्मली मेजर इंडियाज़ की टॉप 100 कंपनी आती है, 50 निफ्टी 50 में और 50 नेक्स्ट 50। तो इसके अंदर आपको ग्रुप ए और बी की कंपनी आती है, ग्रुप ए और बी की कंपनी आती है, तो इसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और जैसे बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके अंदर सेंसेक्स 100 है, बीएसई 50 है, उसके अंदर भी ग्रुप ए एंड बी की कंपनियाँ। तो इसको आप देखोगे तो इसके अंदर आपको सब ग्रुप ए और बी की कंपनी मिलेगी, तो जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अभी आपको क्या करना है, इस इंडेक्स में से आपको जो अच्छी लगती है वो कंपनी को सेलेक्ट करना है और उसको ऑब्जर्व करना है, उसको प्राइस को आपको ऑब्जर्व करना और ट्रैक करना है, कम कितनी देर तक प्राइस ऊपर जाता है, कितनी प्राइस कभी नीचे आता है, तो उसको आप ऑब्जर्व कीजिए और आपको जो प्राइस कंफर्टेबल लगता है तो आप उस पर ट्रेड लीजिए बाय का, और जब आपको लगता है ऊपर जाता है तो बेच दीजिए। तो अभी नॉर्मली शेयर बाजार में कैसे ट्रेड करते हैं, तो नॉर्मल रूल शेयर बाजार का कैसे होता है, आपको शेयर कब बाय करना है, जब शेयर नीचे आता है, ऊपर से नीचे आता है तब आप उसको एंट्री लेनी है, और सेल कब करना है, जब आपने एंट्री ले लिया लोअर लेवल्स पे, अभी वो जब ऊपर जाता है तो आपको बेचना है। तो जो आप बाय करते हो और जो बेचते हो उस दोनों का डिफरेंस होता है, उसको आप प्रॉफिट और लॉस बोलते हो। फॉर एग्जांपल आपने शेयर में एंट्री ली 100 रुपीज़ में और अभी शेयर 150 रुपीज़ चला गया, आपने बेच दिया, तो 150 माइनस 100 तो 50 रुपीज़ आपका प्रॉफिट हो गया। वैसे उल्टा भी हो सकता है, अगर जो आपने 100 पे एंट्री ले ली और शेयर 50 रुपये पे आ गया तो 50 रुपीज़ आपका लॉस हो गया। तो ऐसे कैलकुलेट होता है प्रॉफिट और लॉस। बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है शेयर बाजार की, जैसे आप कोई शेयर को बाय करते हो और सेम डे पे ही सेल करते हो तो वो केस में शेयर बाजार की लैंग्वेज में इंट्राडे बोला जाता है। और अगर जो आप कोई शेयर को आज बाय करते हो, आज सेल नहीं करते हो, कल करते हो, परसों करते हो, अदर देन सेम डे आप सेल करते हो, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल, उसको डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग बोला जाता है। तो सेम डे पे बेचोगे तो इंट्राडे और अदर देन सेम डे बेचोगे तो डिलीवरी ट्रेडिंग बोला जाता है। अभी आपको कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो पहले वो कंपनी को समझना पड़ता है, फिर आप उसको इन्वेस्ट करोगे ना। तो शेयर बाजार की लैंग्वेज में, स्टॉक मार्केट में लैंग्वेज में आपको कोई कंपनी को समझना है तो उसको बोला जाता है फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। तो आप ये दो पैरामीटर्स के साथ आप दोनों को स्टडी करके कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी बेसिक में बता देता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या क्राइटेरिया आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी की बैलेंस शीट क्या होती है, उसके शेयर कैपिटल, लोन्स वगैरह, वो सब, फिक्स एसेट क्या, वो सब चेक करना, पीएनएल देखना पड़ता है तो वो चेक करना है, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो देखते हैं, फिर उसके अंदर जो रेशियोज आते हैं उसको आप चेक करते हो, पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, बहुत सारे रेशियोज होते हैं, जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो, कंपनी का लोन और इक्विटी का रेशियो कितना है वो चेक करते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो है,
वो देखते हैं। फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उसके ऊपर कंपनी कितना इफेक्टिवली काम कर रही है, वो कितना अच्छी तरह से यूज़ करके उसमें से प्रॉफिट निकाल रही है, वो देखते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं, शेयर होल्डर को कितना रिटर्न दे पा रही है अपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करने पे। फिर ईपीएस होता है, अर्निंग पर शेयर, कंपनी का प्रॉफिट कैसा है वो आप चेक करते हो। फिर प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। फिर एफआईआई जो होते हैं फॉरेन के इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, फिर डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इंडिया के जो इन्वेस्टर होते हैं उनकी सब होल्डिंग कहती है, वो सब आप चेक करके, पब्लिक की होल्डिंग कितनी है वो सब चेक करते हो। फिर टॉप लाइन होता है जिसको हम सेल्स टर्नओवर बोलते हैं कंपनी का, वो आप चेक कर सकते हो। फिर बॉटम लाइन होता है, प्रॉफिट कंपनी का ग्रोथ कितना दे रही है हर लास्ट 10 साल में 15 साल में, वो आप चेक करते हो। उसको सब पैरामीटर को चेक करके आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो। फिर डिविडेंड यील्ड, कंपनी कितना डिविडेंड शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करता है वो देखते हो। कितना परसेंटेज डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट का कितना परसेंट देती है, तो वो सब पैरामीटर आप चेक करके फंडामेंटल एनालिसिस बोला जाता है और कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा भी आप कर सकते हो, जैसे वेरियस चार्ट होते हैं आप उसको स्टडी करते हो, उसके ग्राफ्स होते हैं, तो वो सब आप चेक क्यों करते हो, क्योंकि स्टॉक का प्राइस किस दिशा में जा रहा है, अप जा रहा है डाउन जा रहा है, तो वो सब हेल्प करता है आपको चार्ट और ग्राफ के द्वारा, तो आप उससे चेक कर सकते हो। फिर कोई शेयर का वॉल्यूम कितना है, बहुत ज़्यादा है, कम है, मीडियम है, कभी कभी एकदम ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी एकदम कम हो जाता है, तो वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। कंपनी का जो शेयर का प्राइस है उसका सपोर्ट, मतलब ये सपोर्ट के नीचे कंपनी का शेयर प्राइस नहीं जा रहा है। फिर रेजिस्टेंस मतलब ऊपर के लेवल पे कंपनी का शेयर प्राइस ज़्यादा जा रहा है नहीं जा रहा है, वो आप चेक कर सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बोला जाता है। फिर मूविंग एवरेजेस टेक्निक है, जैसे सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। उसके द्वारा इंडिकेटर्स होते हैं, ऑसिलेटर्स जिसको बोला जाता है, एमएसीडी चार्ट होता है, आरएसआई चार्ट होता है, बॉलिंजर बैंड चार्ट होता है, वो सब के द्वारा भी आप देख सकते हैं। फिर और आप ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो चार्ट्स में और सब चार्ट्स होते हैं, जैसे लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, कैंडल स्टिक चार्ट होता है, तो ये सब के द्वारा आप अपनी मास्टरी हासिल करके आप शेयर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं किस दिशा में जा रहा है, तो वो इस टाइम पे आप एंट्री एग्जिट ले सकते हैं। तो नॉर्मली फंडामेंटल एनालिसिस कौन करता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है, जैसे 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के लिए जो इन्वेस्टमेंट करता है उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही बेहतर है। और जो इंट्राडे ट्रेड, सेम डे पे से बाय किया, सेम डे पे सेल किया, या शॉर्ट टर्म आज खरीदा कल बेचा, 1 महीने बाद 6 महीने बाद, तो जो ट्रेडर टाइप होते हैं उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस, तो उस चार्ट के द्वारा डिसाइड कर पाता है शेयर अप जाता है डाउन जाता है, वो हिसाब से वो एंट्री एग्जिट लेते हैं। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो फंडामेंटल एनालिसिस उनके लिए अच्छा है।